बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना जनाब नर्व्स ऑफ द पेल्विस, यानी कि ये जो आपका पेल्विस है इसमें कौन कौन सी नर्व सप्लाई, यहाँ पे जो मसल्स मौजूद हैं, जो भी सारे ऑर्गन्स वगैरह हैं, इन सब की नर्व सप्लाई जो है वो कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे नर्व सप्लाई जो है वो सैक्रल प्लेक्सस से आ रही है। सैक्रल प्लेक्सस कैसे बनता है? ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये सैक्रम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। L4 L5 यानी कि नंबर 4 और नंबर 5, और बाकी सैक्रल की नर्व्स यानी कि S1 S2 S3 एंड S4 2, ये जनाब सारी अब इसमें ब्लेंड होंगी। जिस तरह से हमारे पास प्लेक्सस बनता है तो उस तरह से प्लेक्सस बन जाएगा। इसमें 2 नंबर नर्व्स इन्वॉल्व हैं और बाकी जो 3 हैं ये हमारे पास, बल्कि 4 ही आप लगा लें, ये हमारे पास जो है ना सैक्रल प्लेक्सस में इन्वॉल्व हैं, सैक्रल नर्व्स, ठीक है। अब ये सैक्रल प्लेक्सस जो है यहाँ पे एंटीरियरली आपको पता है कि यहाँ पे पेरिफॉर्मस मसल भी मौजूद है, जो ग्रेटर टू कंट्र है फीमर का, वहाँ पे जाके उसने अटैच करना है। तो अगर हम सैक्रल प्लेक्सस के रिलेशंस की बात करें तो इसके एंटीरियर रिलेशन में इसके आगे क्या पड़ा होगा? ऑब्वियसली इससे आगे हमारे पास ये आप लोग देख रहे हैं कि पीछे प्लेक्सस है और आगे जो है ना वो हमारे पास नर्व है, जो कि आपकी इंटरनल इलेक आर्टरी है, इंटरनल इलेक वेजल्स जो भी मौजूद हैं वो इसके एंटीरियर रिलेशन में आएंगी, ठीक है। और जो इसके पीछे मौजूद हैं पोस्टीरियरली, वो पीछे हमने देखा कि पेरिफॉर्मस यहाँ से निकलता है और यहाँ से फिर वो जाके लगता है ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर फीमर के, ठीक है। तो पोस्टीरियर रिलेशन में आपके पास आएगा पेरिफॉर्मस। अच्छा, अब ये जो नर्व्स हैं इनके हम ब्रांचेस पे आ जाते हैं। इस डायग्राम पे आ जाएं आप। यस, इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं L4 L5 S1 S2 S3 S3 ये इन्वॉल्व है। S4 आगे से ये पोडेंड्रल नर्व इन्वॉल्व है। S3 तक ही चलें आप रहे। S3 तक जो है ना ये आपके पास जो है ना वो सैक्रल प्लेक्सस बन रहा है। अब सैक्रल प्लेक्सस में आप एक मिनट, सॉरी, यस। अच्छा, अब ये आपके पास L4 और L5 दो लंबर नर्व्स हैं, इन दोनों ने मिलना है, L4 और L5 ने मिलना है और आपके पास बनना है लंबोसैक्रल ट्रंक। L4 और L5 मिलेंगी तो आपके पास लंबोसैक्रल ट्रंक बनेगा। बेसिकली ये एक ट्रंक है, इसने आगे से कंट्रीब्यूशन देनी है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये लंबोसैक्रल ट्रंक के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ये कहाँ से जो है ना वो, इसके नाम से आपको लगेगा कि इसमें सैक्रल भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। L4 और L5 जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो देखें L4 L5 ये दोनों मिले लंबोसैक्रल ट्रंक बन गया। अब जो लंबोसैक्रल ट्रंक है इसके अंदर S1 भी मिला और हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल नर्व बन गई। फिर उससे नीचे आते हैं जहाँ पे हमारे पास S2 की एक ब्रांच भी चली जाती है तो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व बन गई, ठीक है। सुपीरियर ग्लूटियल आपके पास बन गई L4 L5 S1 से, और इन्फीरियर ग्लूटियल आपके पास बन गई L5 S1 और S2 से, ठीक है। अब ये साइड से ब्रांचेस निकल रही हैं, सुपीरियर ग्लूटियल और इन्फीरियर ग्लूटियल, इसके साथ ये आगे भी जा रहा है। L4 L5 S1 S2 एंड S3 इन सब ने मिल के, यानी कि लंबर प्लेक्सस में जितने भी नर्व्स हैं उन सब ने मिल के एक कॉमन नर्व बना दी। L4 L5 S1 S2 S3 इन सब ने मिल के एक कॉमन नर्व बना दी, ठीक है। इस नर्व, ये एक बड़ी नर्व होती है, ये आपके पास जो है ना शियाटिक नर्व है। शियाटिक नर्व बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है और ये वो नर्व है जो कि आपके लोअर लिम्ब में सप्लाई कर रही है। बॉडी में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो नर्व है वो कौन सी है, तो वो आपकी शियाटिक नर्व ही होती है। और सबसे ज़्यादा एरिया को जो सप्लाई कर रही है वो कौन सी नर्व है, तो वो भी शियाटिक नर्व ही है। और इसका रूट अगर आप देखें तो L4 है, L5 है, S1 है, S2 है, S3, यानी कि पूरे सैक्रल प्लेक्सस में जितनी भी नर्व्स इन्वॉल्व हैं वो सारी मिलती हैं और आपकी जो है ना वो बन जाती है शियाटिक नर्व, ठीक है। जो सुपीरियर ग्लूटियल और इन्फीरियर ग्लूटियल ये साइड से निकल गई और आगे जो है ना वो जाके ये शियाटिक नर्व बड़ी बन गई। अब शियाटिक नर्व जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसका कॉमन पेरोनियल और एक होता है टिबियल पार्ट। टिबियल जो है इसने पोस्टीरियर जो आपका कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर यानी जो साइड है, यानी
आपके पीछे बाइसेप फेमोरस मसल है, नीचे आपका नी के नीचे चले जाएं, वहाँ पे भी पोस्टीरियरली आपके जो भी मसल्स वगैरह सारे मौजूद हैं उनको, और फिर सोल ऑफ द फुट को। तो ये आपका बेसिकली जो टिबियल नर्व है ये पीछे वाले लेग के जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है, पार्ट है थाई के, फिर लेग के, फिर उसके फुट के, इन सबको सप्लाई करती है। और दूसरी होती है आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व जो है ये आपके जो लोअर लेग में आपकी एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसको सप्लाई करता है, डॉर्सम को सप्लाई करता है, इंट्रिंसिक मसल जो आपके फुट के हैं उनको सप्लाई कर रहा है। अच्छा, ये जो शियाटिक नर्व है ये एक बड़ी नर्व है, ये इन दोनों नर्व के मिलने से बनी है, जिसमें हमारे पास आ गई कॉमन पेरोनियल नर्व और टिबियल नर्व। अगर आप देखेंगे टिबियल नर्व का रूट, तो टिबियल नर्व का रूट है हमारे पास S3, S4 और आपका S1, यानी कि L4 एंड L5, यानी कि सारी नर्व्स जो मिल रही हैं और वो टिबियल नर्व बना रही हैं, ठीक है। L4, L5, S1, S2, S3, ठीक है। और जो आपकी ये वाली दूसरी है कॉमन पेरोनियल, इसमें आप देखें तो सिर्फ S2 तक पार्टीशन है, आगे नहीं है। S3 से इसमें नहीं आ रही, इसमें सिर्फ S2 की जो है ब्रांच आ रही है, ठीक है। यानी कि कॉमन पेरोनियल में कहाँ से आएगी, L4, L5, S1, S2, और इसमें टिबियल में L4, L5, S1, S2, S3, ठीक है। ये हो गई हमारे पास ब्रांचेस। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो और यहाँ पे कौन सी ब्रांच है, ये जनाब अगर आप देखें S1, S2, S3 से आपके पास जो है ना वो निकल रही है पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई। जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है थाई का, उसकी जो कुटेनियस सप्लाई है वो यहाँ से आ रही है, पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई से। ये ब्रांचेस अपने रिसीव कर रही है S1 से, S2 से, S3 से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर आप लोग और करें तो S2 और S3 इन दोनों से एक नर्व आपकी निकल रही है परफोरेटिंग कुटेनियस नर्व। परफोरेटिंग कुटेनियस नर्व जो है ये भी इसकी कुटेनियस सप्लाई है। एक और नर्व है आपकी पुडेंड्रल नर्व। पुडेंड्रल नर्व अगर आपको याद हो तो हमने किस में पढ़ा था, यस हमने जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट मसल है, उसकी जितनी भी नर्व सप्लाई है वो बेसिकली पुडेंड्रल नर्व से आ रही है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये सैक्रल प्लेक्सिस है, यहाँ से जितनी नर्व्स हैं वो सारी ही पेल्विक फ्लोर को सप्लाई करती हैं। तो पुडेंड्रल नर्व जो है ये बेसिकली नर्व सप्लाई। इसके अलावा ये S4, S5 और C1 ये यानी कि ऑक्सीजल 1, इनका इसमें रोल नहीं है। सैक्रल प्लेक्सिस में यहाँ तक जो है ना ये सैक्रल प्लेक्सिस आ रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जनाब आपने करना क्या है। ये सैक्रल प्लेक्सिस के डायग्राम ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मेमोराइज होनी चाहिए। इसके अलावा एक टेबल है यहाँ पे, यस ये टेबल, ये जो टेबल है ये आपके, इसको तो आपने जो है वो बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करना है। अगर आप इसको मेमोराइज़ कर लेंगे, वैसे तो आपको समझ आ गई होगी कि सुपीरियर ग्लूटियल इनके नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सी, और टिबियल और शियाटिक और ये सारी इनके नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली ये कौन कौन से मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, उन मसल्स के नाम, ठीक है। तो ये आपने मेमोराइज़ करने हैं इस टेबल से। ये टेबल जो है ना ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। और थैंक यू।